किसी के चेहरे पर मुस्कान। ये मुस्कान एक ऐसी चीज है, जब आपके वजह से किसी के चेहरे पे आती है, आप यकीन मानिए आपके दिल में वो सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, जो ये सारे चीजें जो आपके दिमाग में पहली बार आई उससे बड़ा होगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, उस कहानी से पता चलेगा कि मुस्कान की कीमत क्या होती है और आपको उसकी अनुभूति कैसे होगी। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस था। अब पोस्ट ऑफिस था तो पोस्टमैन का काम ऐसा होता है कि वो गांव में घूम घूम कर जो लेटर्स हैं वो बांटते हैं। और अमूमन ऐसे पोस्टमैन जो होते हैं, क्योंकि गांव छोटा होता है तो सबको जानते हैं, एक एक घर को पहचानते हैं। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, आज तो जानते हैं मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आप मिनटों में व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप अपने फैमिली के जो दूर रहते हैं उनको खबर पहुंचा सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था, मैं तो अपने बचपन की भी, मेरे टाइम में भी ऐसा रहा कि लोग अगर जल्दी इमरजेंसी में मैसेज भेजना है तो लोग टेलीग्राम करते थे, और नहीं तो चिट्ठी भेजते थे, अंतर्देशीय होता था, पोस्ट कार्ड होते थे। तो उस समय लोग इसी माध्यम से अपने प्रियजनों को या अपने फैमिली मेंबर जो बाहर रहते थे उनके पास खबर चिट्ठी लिखकर पहुंचाते थे। तो ऐसे समय की बात है, पोस्टमैन गांव में घूम घूम कर लोगों को चिट्ठियां बांटा करता था। एक दिन की बात है, पोस्टमैन के हाथ में एक ऐसी चिट्ठी आई जिस पे लिखा हुआ पता उसको पता ही नहीं था, मतलब उस पते पे कभी नहीं गया था। वो सोच में पड़ गया कि गांव में ऐसा भी घर है जहां पे मैं नहीं गया हूं, आखिर वो घर कहाँ है, कहाँ। उसको क्यूरियोसिटी हो गई, जिज्ञासा हो गई कि आखिर ये घर कहाँ है जहां पे आज तक नहीं गया मैं, क्योंकि जहां चिट्ठी आएगी, जहां देने जाएगा वही तभी पता चलेगा। तो अब बाकी घरों में चिट्ठियां आती रहती थी, वो हर जगह वो चिट्ठियां बांटा करता था, लेकिन उस घर के पते पर पहली बार चिट्ठी आई। तो पोस्टमैन ने सोचा कि मैं सबसे पहले इसी घर पे जाऊंगा और ये चिट्ठी देकर आऊंगा। गांव में ढूंढते ढूंढते घर उसको गांव के एकदम किनारे पे मिला, मतलब गांव से बाहर थोड़ा दूरी पे मिला। उसके अंदर एक ख्याल आ रहे थे कि कौन रहता होगा, घर में कौन है। वो इसी अपने भाव के साथ वो घर के दरवाजे पे पहुंचा, उसने दरवाजा नॉक किया। अब बोला जी आपका चिट्ठी आया है। अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि आप चिट्ठी जो है दरवाजे के नीचे से डाल दो। अब ये बात सुनकर पोस्टमैन को अंदर से बहुत गुस्सा आया कि अरे यार, मैंने बिना कोई चिट्ठी बांटे सबसे पहले इसके घर पे आया, इतना चल के आया, इतना ढूंढ ढूंढ के आया, और ये लड़की बोल रही है कि यार चिट्ठी अंदर से डाल दो। वो बोला कि नहीं, आपको आके साइन करना पड़ेगा तभी मैं चिट्ठी दूंगा। तो लड़की बोली मैं आती हूं, मतलब अंदर से आवाज आया कि मैं आती हूं। पोस्टमैन वहां खड़ा वेट करता रहा। 3-4 मिनट बीत गए और उसका गुस्सा जो बढ़ने लगा कि एक दरवाजा खोलने में इस लड़की को 4 मिनट लग गए, इतने में तो मैं कितने घरों में बांट देता। सोचा कि जैसे ही दरवाजा खोलेगी मैं तो इसको खरी खोटी सुनाऊंगा। दरवाजा खोली, एक लड़की बाहर आई और उसने बोला कि काका बताओ कहां साइन करना है, चिट्ठी दे दो मुझे। लेकिन तभी पोस्टमैन की नजर उसके पांव पे गई, देखा कि लड़की के पांव नहीं है। पोस्टमैन को बहुत दुख हुआ, बहुत ग्लानि फील हुई कि मैं क्या क्या सोच रहा था, मैं कैसे कैसे भाव आ रहे थे इसके विषय में। मतलब अंदर से वो बहुत ही अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। कह रहा कि ठीक है बेटा, कोई नहीं। उसने साइन करवाया इसी भाव के साथ और चिट्ठी पकड़ाया और वापस चला आया। दूसरे दिन की बात है कि फिर उसी पत्ते पर एक और चिट्ठी आ गई। अब बोला पोस्टमैन अपने आप से कि मैं पहले इसको दूंगा, लेकिन अभी आवाज नहीं दूंगा। और जो उसने कल उसके अंदर जो भावना आई थी उसके लिए भी वो अपने को कोसता रहा। इसी तरह वो इसी भावना के साथ उस लड़की के घर पे पहुंचा। उसने दरवाजा नॉक किया, बोला कि मैं
चिट्ठियाँ नीचे से डाल रहा हूँ, मतलब दरवाजे के नीचे से, बेटा तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़की ने बोला, नहीं काका आप जाओ मत, मैं चिट्ठी लेने आ रही हूं जल्दी। बोला कि नहीं नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है, आप मत आओ बाहर, मैं चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से डाल रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन लड़की ने जिद किया, नहीं चाचा आप मेरे से मिल के जाना। अब उसको लगा कि पता नहीं क्या बात हो। लड़की ने दरवाजा खोला तो उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। लड़की ने तो चिट्ठी तो ले लिया, लेकिन बोला कि काका मैं आपके लिए लेके आई हूं, ये अपने पास रख लो। वो बोला कि नहीं नहीं अरे यार क्या दे रहे हो आप। तो उसने बोला कि नहीं आप इसको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अब पोस्टमैन जो था वो लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन लड़की ने एक शर्त भी रखा कि इसको अभी मत खोलना, आप घर जाके खोलना। पोस्टमैन गिफ्ट लिया, वो चला गया, घर जाके खोला तो खोलने में देखा कि अरे उसमें तो चप्पल है। तब उसको याद आया कि वो नंगे पैर साइकिल चला के और वो चिट्ठियाँ बांटा करता है। लेकिन उसके दिमाग में ये भी आया कि मैं इतने लोगों को चिट्ठी गांव में बांटा, लेकिन किसी ने इस बात को गौर नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने परवाह नहीं किया कि पोस्टमैन के पास चप्पल नहीं है। लेकिन मैं पहली बार इस लड़की के घर पे गया, उसने पहली नज़र में देखा और मेरे लिए चप्पल दिया। उसके आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों यही होती है मुस्कान, जो किसी के कर्मों से आपके चेहरे पे आती है या आपके कर्मों से किसी के दूसरे के चेहरे पे आती है। अगर हम ऐसा ही सोच लें कि हमारा जो कार्य है, कम से कम ऐसा एक कार्य तो करें जिससे दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आए, तो हमारा समाज कितना अच्छा हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा कि आप सबके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, लेकिन आप प्रयास तो करें कि कम से कम एक आदमी के चेहरे पे मुस्कान ला दो, एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कान तो ला दो, तो समाज भी अच्छा होगा और ये कदम, ये चेन बढ़ता जाएगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी छोटी सी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।